अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। वैसे ये वीडियो तो कल ही शूट करने का था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने आज कैमरा उठाया। बोला चलो आज अपने भाई लोग से, अपनी फैमिली से मिलता हूँ। लेकिन वर्कआउट्स तो कल ही देखोगे आप लोग, क्योंकि आज संडे है। कल से मंडे से मैं जिम स्टार्ट करूँगा फिर से। प्यारा सपोर्ट दिखाते रहना। आप लोगों के प्यारे सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मुझे मोटिवेट करता है ये वीडियोज़ बनाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स का क्या ही बताऊँ यार, ऐसा भसड़ मचा कि क्या बताऊँ। पूरे दिमाग ही हिला दिया इस एक हफ्ता ने। जैसे तो ये तो अच्छा था कि तैयारी करके गया था मैं एग्ज़ाम्स के लिए, किसी के भरोसे नहीं किया था, नहीं तो लटक जाता। पास होने का भी नहीं रहता, एवरेज मार्क्स भी नहीं आते मेरे। भाई ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट बैठाया था इन लोगों ने, कोई साथ देने वाला नहीं था। और मैं जैसे कि मैं CBSE बोर्ड से हूँ, तो जैक बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी कुछ अलग ही थे, उसके पैटर्न ही अलग था जैक बोर्ड का। तो उसे समझने में मुझे टाइम लगेगा ही, क्योंकि नया नया बोर्ड है मेरे लिए। CBSE बोर्ड से ही पढ़ते आया हूँ शुरुआत से, तो इसलिए जैक बोर्ड एक नया है, तो इसलिए टाइम लगेगा मुझे। और साथ ही में यार से इन्विजिलेटिंग के लिए टीचर्स, यहाँ तो CBSE में दो दो होते थे, यहाँ पाँच पाँच है। आगे पीछे ऐसे मुड़ने, किसी बच्चे को पीछे तक मुड़ने नहीं दे रहे थे ये लोग। क्या ही बोलूँ तो क्या ही बोलूँ, चीटिंग का कोई स्कोप ही नहीं, कोई जुगाड़ ही नहीं बन सकता। ये तो अच्छा था कि मैंने तैयारी करके गया था, मैं प्रिपरेशन करके गया था एग्ज़ाम्स की, नहीं तो मेरे तो लग जाते, समझ लो। बट कोई नहीं, हमने अपना बेस्ट दिया एग्ज़ाम में। बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ सकते हो, अपनी मेहनत के ऊपर। तो बहुत हो गई एग्ज़ाम्स की बातें, ख़त्म करते हैं इसको। ये चीज़ के लिए हमने चैनल नहीं बनाया है, उससे उस चीज़ की बातें करते जिससे हमें प्यार है, जो कि है जिम, जिस चीज़ के लिए मैंने चैनल बनाया है। चलो उसकी बातें करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये एक वीक से मैंने जिम नहीं किया है, जब से एग्ज़ाम्स चल रहा है। प्रिपरेशन उसी में लगा हुआ था, और ऑब्वियसली मेरी डाइट में बहुत सारे चेंजेस आई थी। मैं डाइट भी नहीं ले रहा ठीक से, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ मेरा डाउन गया है। मैंने देखा है 50% मेरा स्ट्रेंथ नीचे जा चुका है, क्योंकि यार देखो, प्रिपरेशन के टाइम में, एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के टाइम में यार ये सब चीज़ नहीं हो पाता है। डाइट वाइट ये सब चीज़ नहीं ले पाता। एग्ज़ाम्स देखेंगे कि डाइट देखेंगे। एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो फिर लग जाएंगे सब चीज़ के लंके लग जाएंगे हमारे। इसलिए वो सब चीज़ों को देखना पहले है। इसलिए मैंने डाइट जितना भी हो पा रहा था अपनी तरफ से उतना खा रहा था, थोड़ा बहुत खा रहा था। प्रोटीन की क्वांटिटी मैंने जैसे कि 80% लेता हूँ, तो 60% 50% ऐसे ले रहा था मैं, क्योंकि यार जानते हो एग्ज़ाम्स के टाइम में प्रेशर बने रहता है दिमाग में एग्ज़ाम्स का। इसीलिए मेरी स्ट्रेंथ भी डाउन जा चुकी है उसी चक्कर में, जिसे एक वीक का लाइट वेट सेशन ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिम में, और जो कि हो चुका है मेरा। ये पिछले वीक ही मेरा, यही वीक में मेरा ख़त्म हो चुका है पूरा लाइट वेट सेशन ट्रेनिंग। अब मैं कल से नेक्स्ट वीक जो कि मंडे है, कल से स्टार्ट कर दूँगा अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग जैसे मैं करता था। तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि लाइट वेट ट्रेनिंग किस तरीके से करना है। जैसे कि उन लोगों का छूट गया है 1 वीक या 2 वीक, किसी वजह से ट्रेनिंग छूट चुका है उनका 1 या 2 वीक से, जिसका कोई भी पर्पस हो सके, कहीं जाना हो या घूमना हो, ट्रैवलिंग हो, इसी वजह से किस तरह से वो कवर अप करें, जैसे कि 1 वीक या 2 वीक छूट गया है। तो चलो तुम लोगों को बताता हूँ अच्छी तरीक़े से। तो आप लोगों को करना ये है कि जैसे कि आप लोगों ने 1 या 2 वीक्स से ट्रेनिंग नहीं किया है, दूर रहे हो, उससे आप लोगों को क्या करना है कि 1 वीक जाके आप लोगों को नॉर्मल वर्कआउट ना करके, जिस तरीके से आप लोग करते हो उस तरीके से ना करके लाइट वेट ट्रेनिंग करना है। जैसे कि ऐसे करना आप लोगों को, जैसे कि आप लोग मान लो कि 100 kg का स्क्वाट्स करते हो नॉर्मल, तो आप लोगों को अब लाइट वेट के ट्रेनिंग में 1 वीक का आप लोगों को 50% अपना लगाना है। जैसे कि 100 kg करते हो तो 50 kg का स्क्वाट्स के साथ ट्रेनिंग करना है आप लोगों को। मतलब एकदम लाइट वेट। ये लाइट वेट हो कि आपका 50% आप लोगों ने लगाया अपना, ना कि 100% नॉर्मल जैसे आप लोग यूज़ करते हो, उस तरीके से नहीं करना है। तो ऐसे ही बाइसेप्स के केस में आप लोगों को बाइसेप्स कल आप लोग 10 kg के साथ लगाते हो, तो 7.5 या फिर 5 kg के साथ लाइट वेट ट्रेनिंग करो, इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आएगी। जो भी आपकी एक वीक में गई डाइट पूरा प्रॉपर रखना है, जैसे आप लोग नॉर्मल में रखते थे, नॉर्मल डेज़ में डाइट जैसे रखते थे वैसे ही रखना है। बस आप लोगों को यही चेंज करना है कि लाइट वेट के साथ आपको जाके वर्कआउट करना है और ट्रेनिंग सेशन लगाना है अपनी। आप लोगों का कि आपको बॉडी को अपनी याद दिलाना है कि आप लोग पहले भी वर्कआउट करते थे 1 वीक पहले या फिर 2 वीक पहले, तो इस तरीक़े से बॉडी को अडेप्ट कराने के लिए कि हाँ वर्कआउट करते थे, इसलिए हम लोग लाइट वेट ट्रेनिंग करते हैं, ताकि इंजरीज से भी बचे रहें हम लोग लॉन्ग टर्म में। इसलिए हम लोग लाइट वेट ट्रेनिंग्स लगाते हैं 1 वीक तक।
फिर यू आर गुड टू गो। आराम से आप लोग उसके बाद 1 वीक लगाने के बाद नॉर्मल वर्कआउट्स कर सकते हो जैसे आप लोग करते हो। उससे आपकी इंजरी भी नहीं होगी, उससे आप लोग लॉन्ग टर्म तक प्रिवेंट रहोगे इंजरीज से। इसलिए मैंने आपकी भलाई के लिए बता दिया, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया यार जिम में बहुत सारे लोग 1 या 2 वीक या फिर 1 महीने तक भी नहीं आते, आते ही साथ जिम में लाइट वेट ट्रेनिंग नहीं करके अपनी बॉडी को उस कंडीशन में नहीं ला के कि बता के कि आप लोग पहले वर्कआउट करते थे, सीधा हेवी ट्रेनिंग जैसे नॉर्मल करने लगते हैं वैसे ही करने लगते हैं हेवी ट्रेनिंग, जिससे यार अब आप लोग अपनी बॉडी को इंजरीज में डाल दोगे और फिर आगे चल के और जिम आ भी नहीं पाओगे इंजरीज के चक्कर में। इसलिए बॉडी में स्टिफनेस रहती है, बॉडी एकदम रेस्ट कंडीशन में चल जाती है। उसे याद दिलाने के लिए हम लोग वर्कआउट करते थे, उसे जगाने के लिए नींद से, इसलिए हम लोग लाइट वेट सेशन लगाते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो मैंने अपनी पॉइंट्स को समझाने की कोशिश की आप लोगों तक, समझना बातों को और इसी तरीक़े से फॉलो करना, इससे आप लोग इंजरी से भी बच के रहोगे। कोई भी डेज़ आप लोग जैसे कि 1 वीक या फिर 2 हफ्ता आप लोगों का ट्रेनिंग से दूर रहे हो तो कवर अप कर पाओगे आराम से। 1 या 2 महीने के केस में भाई लोग पूछते हैं किस तरीके से करना है, तब तो आप लोगों को 1 वीक नहीं, तब आप लोगों को 2 से 3 हफ्ता देना है। जैसे कि आप लोग 1 मंथ या फिर 2 मंथ के लिए ट्रेनिंग से ऑफ रहे हो तो कम से कम 2 से 3 हफ्ता आप लोगों को देना है लाइट वेट ट्रेनिंग को। आराम से करो, क्योंकि आप लोग वेट ट्रेनिंग करते वक्त बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है दूसरों के सामने कि बहुत लाइट वेट मारे। तो याद रखो, बॉडी आप लोग अपने लिए बना रहे हो, ना किसी को दिखाने के लिए। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो अपने लिए, आप जानते हो किस तरीके से करना है वर्कआउट और किस तरीके से नहीं करना है, ना कि किसी को बॉडी दिखाना। आपको 2-3 महीने में रेडी करनी है या फिर कॉम्पिटिशन में जाना है, आपको तो अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलना है। इसलिए बातों को समझो, ना दिखावे की तरफ मत जाओ, अपने लिए करो जिम। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस पॉइंट सबको। तो आराम से फॉलो करो इस चीज़ों को और बचे रहो और स्टे सेफ और स्टे हेल्थी। तो चलो भाई, बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को आज के लिए, ज्ञानी बाबा बन के। चलो अब जाके अपनी सेकंड मील लेता हूँ। तो अपनी सेकंड मील लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ याद आई मुझे बात, कि मैं अब मंडे से अपनी डाइट में बहुत चेंजेस लाऊंगा। जैसे मैंने बल्किंग में करा था, क्योंकि ये लास्ट वीक ऑफ बल्किंग है मेरा, तो इसलिए मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ डाइट में। उसके बाद फिर मैं कटिंग में चल जाऊँगा, तो उस टाइम की डाइट और ट्रेनिंग दोनों चीज़ें चेंज रहेगी। अपने हिसाब से मैं बनाऊँगा, जैसे मुझे कटिंग में रिक्वायरमेंट है डाइट्स की और ट्रेनिंग में चेंजेस आएगी, जो कि आप लोगों को आगे वीडियोज़ में दिख जाएगी। कटिंग की वीडियोज़ जब बनाऊँगा तो आप लोगों को दिख जाएगा कि क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं डाइट में और ट्रेनिंग क्या क्या। तो जिम जाने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे तकरीबन 1 घंटे पहले मैं क्या लेता हूँ ये चल के दिखाता हूँ। मैं लेता हूँ 5 ग्राम क्रिएटिन और साथ में 1 बनाना, और प्री वर्कआउट में जिम जाने के वक्त लेता हूँ वहाँ पे। चलो इसी, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिएटिन कब लेना चाहिए, तो आप उसे किसी भी टाइम ले सकते हो, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। या फिर आप सुबह ले सकते हो, दोपहर में ले सकते हो, शाम में ले सकते हो या फिर रात में। लेकिन पर मेरी मानो तो आप इसे 2 टाइम लेना बेनिफिशियल है सबसे ज़्यादा, एक प्री वर्कआउट में और एक पोस्ट वर्कआउट में, वर्कआउट करने से पहले या फिर वर्कआउट करने के बाद, ये सब। तो चलो क्रिएटिन पी के निकलते 1 घंटे बाद जिम। तो पहुँच गए हम लोग जिम, चल के अपने पुराने अंदाज में वर्कआउट लगाते हैं। चलो, और हाँ एक और बात, स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना शुरुआत में वर्कआउट के, ये बहुत ज़रूरी है, तो कर लेना तुम लोग भी। चलो, Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of
fit? Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. तो वर्कआउट ख़त्म हो गया है। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आप लोगों की बाकी कोई भी डाउट्स रहते हैं तो इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाए। मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, पीस। Me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.